वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जनरल मैथमेटिक्स और क्लास 9th के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले कि जो क्यू था इसको हम पढ़ रहे थे कोशेंट। कोशेंट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द डिवीजन। ठीक है, तो अब क्यू नॉट का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिख सकें। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं कि ये कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो इरेशनल नंबर्स को कि नंबर्स विच आर या नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in P upon Q form are called irrational numbers। उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, क्यू डैश या क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सिंपली इनको लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ रेशनल नंबर की तरह कि 1 और 0 के दरमियान क्या होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, लामहदूद क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। दैट्स वाई इरेशनल नंबर्स को हम के टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, टेबल की सूरत में, और जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसकी सूरत में नहीं लिख सकते। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर बराबर होगा x के, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q for all pq belongs to integers and q is not equal to 0। और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले भी लेक्चर नंबर 3 में इस सिंबल्स का जिक्र किया था कि ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ सच दैट एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर ऑल, और उसके बाद है दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। फिर भी यहाँ पर कह रहा हूँ q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम q से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी नहीं, वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स ये है कि आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का क्या हो, स्क्वायर रूट हो, और इट्स मल्टीपल, या इसका क्या हो, मल्टीपल हो, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर का। वो एग्जांपल है किसका, इरेशनल नंबर्स के। और एग्जांपल्स क्या हैं, पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर आर इट्स मल्टीपल। सपोज करें कि अगर मैं एक प्राइम नंबर ले लूँ 2, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद से डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। या अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो भी क्या होगा, इरेशनल। 5 का स्क्वायर रूट निकालता हूं वो भी क्या होगा, इरेशनल। अगर मैं 1/√2 कर दूं तो वो भी रेशनल, 1/√3 कर दूं तो वो भी रेशनल। एग्जांपल देता हूं मैं। उसके बाद है मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर का मतलब है कि अगर मैं √8 कर दूं, अब 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 8 तो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखी है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हो या उसका क्या हो, मल्टीपल हो। तो आप सिंपली लिख सकते हो 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये पेयर बाहर चला जाता है स्क्वायर रूट से, बाकी क्या बचेगा, √2। अब √2 क्या है, प्राइम नंबर है, और उसका क्या है यहाँ पर
सॉरी 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और उसका क्या है, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो भी क्या कहलाएगा, ये नंबर भी इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो या तो पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिकरिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर की पहचान क्या होगी, इरेशनल नंबर्स की पहचान ये होगी कि वो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, एक ही पहचान होगी, वो क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों, यानी पॉइंट के बाद खत्म नहीं होंगे, एंड नॉन रिकरिंग हो, और रिपीट भी नहीं होंगे, और क्या होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होंगे। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो यहां पर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, जब भी आप कैलकुलेटर पे ऊपर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कोई भी प्राइम नंबर हो या इसका मल्टीपल हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है, कोई भी प्राइम नंबर हो, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आप देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग होगा, और रिपीट भी नहीं होगा। तो दैट्स वाई आप सिंपली कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर और इट्स मल्टीपल इज नोन एज इरेशनल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखें, रेशनल और इरेशनल को मिला के दोनों नंबर्स को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी यूनियन का मतलब है कि नंबर या तो रेशनल हो या नंबर क्या हो, इरेशनल हो। दो ही कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, पूरी जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस की है उसमें दो टाइप के नंबर तो लाजमी हैं, या तो नंबर रेशनल होगा या तो नंबर इरेशनल होगा। जैसे कि मैं कह दूं कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप सिंपली कह सकते हो कि 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो 1 और 1 भी लिख सकते हैं, 2 और 1 भी लिख सकते हैं, 3 और 1 भी लिख सकते हैं। तो इनको हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख लिया, तो दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो यहाँ तो नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे, या तो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हर नंबर में ये आ जाते हैं दोनों। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर से हैं, सॉरी रियल नंबर से। यानी रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिला के हम क्या कहेंगे, कौन से नंबर हैं, रियल है। तो रियल नंबर इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी वो नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें वो भी रियल नंबर है, जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में ना लिख सकें वो भी क्या है, रियल है, यानी वो इरेशनल होगा। लेकिन इरेशनल भी अब क्या हो गया, इरेशनल भी अब रियल नंबर हो गया। तो आप सिंपली रियल नंबर को लिख सकते हो कि रियल नंबर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये रियल नंबर को लिखने का तरीका है। तो ये सिंबल है सच दैट की, ये सिंबल है। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू सिंबल हो गई जिसको हम कहते हैं और, जिसको हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। ठीक है, ये फॉर ऑल हो गई। दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी
पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इस सिंबल का आपको पता है, दिस सिंबल इज नोन एज एंड, दिस सिंबल इज सच दैट, यहाँ पर आर की सिंबल आपने यहाँ पर ये देखनी है, आर की सिंबल, और दिस सिंबल इज नोन एज फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल हो। तो अब क्या है, जितने भी नंबर्स होंगे, √5 हो, √2 हो, 1/8 हो, पाए हो, 3/2 हो, 1.5 हो, 1.9 हो, -3.8 हो, जितने भी नंबर्स हैं, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स, इनको हम रियल नंबर्स ही कहेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स में क्या आ गए, रेशनल, इरेशनल सारे रियल नंबर आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि नेचर नंबर रियल है, होल नंबर रियल है, इंटीजर्स रियल है, पॉजिटिव इंटीजर रियल है, नेगेटिव इंटीजर्स रियल है, इवन नंबर्स रियल, ऑड नंबर्स रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स रियल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स रियल नंबर, रेशनल, रियल, इरेशनल, ये सारे मिला के क्या बन जाते हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं क्या, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो आगे चलकर हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि फिर रियल नंबर्स में मसला आ गया और फिर हमारे पास न्यू नंबर ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसके बाद एक ही जनरल लेक्चर होगा, फिर जो मैथमेटिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 9th का कोर्स अलग चलेगा, जनरल मैथमेटिक्स का कोर्स अलग चलेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।